हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो, भाग 50। सना को अपनी बाहों में भरे हुए करीम ने सना से कहा, मिसेज कपूर तैयार हो जाओ, कल से तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। नई शुरुआत? सना ने कहा। तब करीम ने सना की तरफ देखकर कहा, हाँ, अब से तुम्हारे सभी रास्ते एक सफल एक्ट्रेस की तरफ जाने के लिए जो मुड़ने वाले हैं। उसकी बात सुनकर सना स्माइल करने लगी। तभी करीम ने सना से कहा, बेबी, कल सुबह तुम रेडी रहना, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए कोई आने वाला है। सना ने सुना तो पूछा, कौन आने वाला है करीम? करीम मुस्कुराने लगा और कहा, तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। और अब आगे। करीम की बात सुनकर सना ने स्माइल किया और फिर करीम के सीने से लगकर वो सो गई। अगली सुबह वो दोनों जल्दी उठे और वहां से सीधा अपने विला के लिए निकल गए। विला जाने के बाद करीम और सना ने शावर लिया और रेडी हो गए। सना ने आज नीले रंग का क्रॉप टॉप विद ब्लैक डेनिम जीन्स पहना हुआ था, बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था और कान में छोटे छोटे डायमंड इयररिंग्स जो करीम ने उसे दिलाए थे। वही करीम भी हमेशा की तरह अपने थ्री पीस सूट में शानदार लग रहा था। करीम अपने सूट के बटन को बंद करते हुए स्टाइल में चलकर आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कुछ देर में सना भी रेडी होकर आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। सना के आते ही एमनी ने उसे ग्रीट किया। सना मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। तभी करीम ने ब्लैक कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए उससे पूछा, बेबी, तुम रेडी हो? हाँ, लेकिन करीम, तुमने अभी भी नहीं बताया कि मैं किससे मिलने वाली हूँ और क्यों? सना ने सवाल किया। करीम मुस्कुरा दिया। करीम की मुस्कुराहट देखकर और अपने सवाल का जवाब न मिलता देखकर सना ने मुंह बना लिया और कहा, मत बताओ, मैं भी तुम्हें नहीं बताने वाली कि आज शाम को मैं गुप्ता निवास जा रही हूँ, अगले कुछ दिनों के लिए। वाट? करीम काफी का एक घूंट का सिप भरते हुए रुक गया। सना ने अपना सर हिलाया और सामने रखे सैलेड के प्लेट से खीरे का एक टुकड़ा लेकर खाते हुए उसने कहा, हाँ करीम, तुम्हें बताया तो था कि मुझे सारिका की शादी के लिए जाना पड़ेगा। करीम ने सना की बात सुनी और अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे याद आया कि सना के माता पिता उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। इस बारे में सोचकर करीम को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर उसे इस बात का सुकून था कि सना के गार्ड्स राज और अमर उसके साथ जाएंगे। यही सोचकर करीम को थोड़ा सुकून मिला और उसने कहा, ठीक है, चली जाना, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत मुझे बताओगी, समझी? हाँ, समझ गई। लेकिन मुझे तुम बताओ कि कौन आने वाला है। देखो करीम, मेरे पेट में खाना भी नहीं पचने वाला जब तक कि मैं जान न लूं कि मुझसे मिलने कौन आने वाला है। सना ने अपने पेट पर हाथ रखकर अपने पेट को सहलाते हुए कहा। करीम ने देखा कि उसकी ये पत्नी काफी जिद्दी होती जा रही थी। उसमें सब्र भी नहीं था कि वो कुछ समय के लिए ही शांति रख सके। बात करते करते उन दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया ही था कि तभी विहान वहां पर आ गया। अंदर आते हुए विहान ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। विहान की आवाज़ सुनकर सना और करीम ने अपना सर घुमाकर देखा तो विहान खड़ा था। उसके साथ उसके बगल में खड़ी थी एक लड़की, गोरा रंग, काले लंबे बाल, हाथ की दो उंगलियों में गोल्ड की पतली अंगूठी और लॉन्ग वाइट कुर्ते के साथ ब्लू डेनिम जींस पहने हुए उस लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। करीम और सना की तरफ देखते हुए उस लड़की ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, हेलो मिस्टर एंड मिसेज कपूर। हाय, सना ने स्माइल करते हुए कहा। हालांकि वो जानना चाहती थी कि ये लड़की कौन थी और यहाँ क्यों आई थी, क्योंकि करीम तो कभी भी किसी को घर पर नहीं बुलाता था। वहीं करीम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी बिहान ने उस लड़की का इंट्रोडक्शन सना से करवाते हुए कहा, मिसेस कपूर, ये है शैली माथुर, आज से ये आपकी पर्सनल असिस्टेंट हैं। व्हाट? सना की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि करीम ने उसके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट हायर कर ली थी, वो भी उसे बिना बताए। तभी बिहान ने उस लड़की
यानी शैली की तरफ स्माइल करते हुए कहा। देखा और उसने कहा, मिस माथुर, ये है मिसेस सना करीम कपूर। आज से आप इनकी असिस्टेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम बेहतर समझती हैं। विहान के इतना कहने पर सैली ने जल्दी से सर हिलाया और कहा, ऑफ कोर्स मिस्टर ओबराय, मैं मिस्टर कपूर को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। शैली के इतना कहने पर विहान ने स्माइल किया। करीम ने विहान की तरफ देखा और उससे कहा, विहान, मिस माथुर को उनके फ्लैट की चाबी दे दो। यस सर। विहान ने सर हिलाया और शैली की तरफ देखते हुए उससे कहा, मिस माथुर, चलिए मैं आपको आपका फ्लैट दिखा देता हूँ। शैली ने सर हिलाया और विहान के पीछे चली गई। विहान के साथ जाते हुए उसने उससे पूछा, मिस्टर ओबराय, क्या मिस्टर कपूर कभी हंसते नहीं हैं? व्हाट? विहान ने शैली के सवाल को सुना और उसे अजीब कंफ्यूजिंग नज़रों से देखा। शैली ने कहा, कुछ नहीं। विहान शैली को अपनी कार से एक बिल्डिंग के पास ले आया और उससे कहा, मिस शैली, ये रही आपकी चाबी। इस बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 6 आपका है। आज से आप यहीं पर रहेंगी और मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको आपका काम पता है। जी बिल्कुल, शैली ने कहकर विहान को बाय बोलकर अपना चाबी लेकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ सना ने करीम की तरफ देखते हुए उससे पूछा, करीम, ये सब क्या था? तुमने मेरे लिए पर्सनल असिस्टेंट हायर की, लेकिन क्यों? मुझे नहीं चाहिए कोई असिस्टेंट। तुम्हें अपने पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? करीम ने उसकी बात सुनी और सख्त होते हुए कहा, ज़रूरत तो है बेबी। मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ और एक पति होते के नाते मैं तुम्हें वो सभी सहूलियत दूंगा जो मैं दे सकता हूँ। आखिर मैं इतने पैसे क्यों कमाता हूँ? इसीलिए ना कि मैं अपनी पत्नी और अपने परिवार के लिए अच्छी ज़िंदगी ला सकूँ, और इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ उसे मुझे करने दो। जब करीम अपनी बात कह रहा था तब सना उसे घूर कर देख रही थी। वो अपने हाथों को फोल्ड करके मुंह फुलाकर खड़ी थी। जब तक करीम अपनी बात कह रहा था तब तक वो उसे सुनती रही। जब करीम ने अपनी बात कहकर उसकी तरफ देखा तब सना चलकर उसके पास आई और उसने उससे कहा, करीम, तुम चाहते हो ना कि मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाऊं? करीम ने हाँ में सर हिलाया। सना ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, करीम, कोई भी लड़की जिसकी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा लड़का हो वो काफ़ी नसीब वाली होगी। मैं भी हूँ, लेकिन करीम, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी मदद करो। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम मुझे कामयाब बनाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ करने ही नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे एक स्वाभिमानी लड़की बन पाऊंगी? मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें मेरा क्या है? मेरा क्या है? ये कैसा सवाल हुआ? तुम मेरी पत्नी हो और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। करीम ने भौहें सिकोड़ते हुए सना से कहा। उसकी बात सुनकर सना ने अपना सर पीट लिया और फिर एक गहरी सांस ली। उसने करीम का दोनों हाथ पकड़ा और उससे कहा, करीम, मैं साफ शब्दों में अगर कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद मत करो। मैं अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, न कि तुम्हारी वाइफ बनकर। मैं अपनी पहचान अपने दम पर बनाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूँ कि मैं मिसेज कपूर बनने के लायक हूँ या फिर मैं कपूर खानदान की बहू बनने के लायक हूँ। प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो। सना करीम के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उससे अपनी बात कह रही थी। करीम भी सना की बातों को समझ गया था, इसीलिए उसने सना से कहा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करूँगा और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं करूँगा। अब खुश? हाँ, बहुत खुश, सना ने कहा। सना को स्माइल करता देख करीम ने सर हिलाया और कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मिस माथुर को पर्सनल असिस्टेंट की जॉब से हटा रहा हूँ। एक पति होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। ओके बाबा, सना ने स्माइल करते हुए
करीम के सीने पर धीरे से मुट्ठी मारी तो करीम ने उसे पकड़कर सीने से लगा लिया। करीम और सना इन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे और शायद अब उन्हें इस बात का एहसास भी था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। जाने ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कब करने वाले थे। करीम ने सना के माथे को अपने होठों से चूमा और उसे कहा, बेबी, मैं कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ। मुझे ऑफिस के काम से जाना होगा। ठीक है, मैं भी आज शाम गुप्ता निवास के लिए चली जाऊंगी, सना ने करीम को बताया। करीम ने हामी भरी और उन दोनों ने जल्दी से अपनी पैकिंग कर ली। दूसरी तरफ शैली बिल्डिंग के अंदर गई। बिल्डिंग के बाहर ग्राउंड फ्लोर पर एक सिक्योरिटी गार्ड था। शैली उस गार्ड को देखकर मुस्कुराई और लिफ्ट लेकर फ्लोर नंबर 3 पर चली गई। उस बिल्डिंग में फ्लोर नंबर 3 पर फ्लैट नंबर 5 और 6 था। शैली ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अपने बैग्स के साथ अंदर चली गई। उसने देखा तो कमरों वाला ये फ्लैट काफ़ी अच्छा था। इसका इंटीरियर भी काफ़ी यूनिक और अच्छा था। शैली इंटीरियर को देख मन में बुदबुदाई, नॉट बैड मिस्टर कपूर, अपने एम्प्लॉय को तो काफ़ी अच्छा मकान रहने के लिए देते हैं। फिर शैली ने अपने कंधे से अपना बैग उतार कर वहाँ लगे छोटे से हॉल के काउच पर रखा और फ्लैट को घूमकर देखने लगी। फ्लैट की खिड़की से बाहर का नज़ारा सुंदर लग रहा था। शैली ने एक सांस भरी और कहा, चल शैली, आखिर आ ही गई तू इस सपनों की नगरी में। इतने दिन भटकने के बाद ये नौकरी और ये घर मिली है तुझे। खुद से इतना कहते हुए शैली ने एक सांस ली और खिड़की से उस जगह को देखने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। शैली ने देखा गांव से उसकी माँ का फ़ोन था। शैली ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और कहा, हाँ माँ। उधर से शैली की माँ ने कहा, शैली बिटिया, मिल गया का तुमको नौकरी? हाँ माँ, मुझे नौकरी भी मिल गई है और घर भी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। शैली ने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ काफ़ी खुश हुई। शैली कानपुर की रहने वाली लड़की थी और कानपुर के एक छोटे से गांव से आती थी। शैली के परिवार में उसकी माँ और उसका एक भाई, 2 लोग ही थे। भाई छोटा था और स्कूल में पढ़ाई करता था। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी और अपने गरीबी से परेशान होकर शैली ने मुंबई में आकर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मुंबई में शैली अपने एक जान पहचान की बदौलत आई थी। वो जिसके घर आई थी वो औरत बिहान के घर पर मेड थी और उसी ने शैली को यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया था। उसने ही विहान से शैली को नौकरी दिलवाने के लिए कहा था तो विहान ने उसकी मदद के लिए हाँ कर दी थी। विहान ने शैली के बायोडाटा को देखा। उसकी पढ़ाई अच्छी थी और वो काफ़ी चीज़ों के बारे में जानती थी। इसीलिए विहान ने शैली को फिल्म इंडस्ट्री में एक कंपनी में रखवा दिया जहाँ पर वो एक भी ग्रेड मॉडल की असिस्टेंट थी। शैली वहाँ पर उस मॉडल के साथ 6 महीने तक काम करती रही। शैली अपना काम मेहनत से करती थी और उसने यहाँ आकर भी काफ़ी कुछ सीखा। बाद में करीम ने विहान से कहा कि वो सना के लिए पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ कर लाए जो हार्ड वर्किंग हो। विहान ने पिछले दिनों शैली को काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए देखा था और उसका नेचर भी सॉफ्ट था। इसलिए विहान उसे लेकर आया और करीम उसे सना का पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए तैयार हो गया। शैली देर तक अपनी माँ से बात करती रही, फिर उसने फ़ोन रख दिया। उसने बैग से अपने सामान निकाल लिए और कमरे में अपना सामान जमाने लगी। दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी। करीम अपने ऑफिस ट्रिप पर देश से बाहर अपने प्राइवेट प्लेन से चला गया और सना अपनी कार में थी। वो गुप्ता निवास जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और अपने कार में बैठी थी। उसके गार्ड्स अमर और राज भी उसके साथ थे। अमर सना की कार का ड्राइवर भी था और गार्ड भी। कुछ ही समय में सना की बॉन्डिंग उसके साथ काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसका कारण ये भी था कि सना उसके साथ अच्छे से पेश आती थी और वो दोनों भी करीम की बातों से ज़्यादा सना की बातों को तवज्जो देने लगे थे। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि राज और अमर सना के पक्के वाले चापलूस और लॉयल गार्ड थे।
कार में बैठी सना ने अमर और राज से कहा, मुझे गुप्ता निवास आप कुछ दिनों की छुट्टी पर चले जाओ, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं वहीं रहने वाली हूँ। सना की बात सुनकर राज ने तुरंत मना करते हुए उससे कहा, नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हम नहीं जाएंगे। हाँ, राज सही कह रहा है सना मैडम, अवन ने ड्राइव करते हुए कहा। सना ने उन दोनों की बात सुनी तो उन्हें घूर कर देखा। इतने जिद्दी गार्ड्स तो उसने कभी नहीं देखा था। ये करीम भी ना बिल्कुल अपनी तरह जिद्दी और अड़ियल लोगों को उसका गार्ड बना दिया था। सना ने मुंह बनाया और कहा, ठीक है, चलना है तो चलो, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम दोनों वहाँ गुप्ता निवास में कैसे रहोगी, क्योंकि मैं वहाँ अपने साथ तो तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगी। तुम दोनों अपना खुद देख लो। अपने मैडम की बात सुनकर राज और अमर ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुंह बना लिया। लेकिन फिर अगले ही पल राज ने सना से कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप भले ही हमें साथ न ले जाएं, लेकिन रहेंगे तो हम गुप्ता निवास में ही। कैसे? सना ने हैरान होकर पूछा। राज और अमर मुस्कुराने लगे और अमर ने कहा, डोंट वरी मैडम, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। करीम सर ने हमें इस काबिल समझा है, भला उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं हम। इतना कहते हुए अमर और राज मुस्कुराने लगे। सना ने गहरी सांस भरकर सर हिलाया। सना को अभी से महसूस हो रहा था कि उसके जिद्दी पति के भेजे हुए ये राहु और केतु जैसे जिद्दी गार्ड उसकी बैंड बजाने वाले थे। सना अभी ये सोच ही रही थी कि तब तक राहु उर्फ अमर ने कहा, मैडम, हम पहुंच गए। आखिर राज और अमर गुप्ता निवास में अपने रहने का इंतजाम कैसे करने वाले थे? क्या करीम के भेजे ये गार्ड सच में सना का जीना हराम करने वाले थे? शैली के साथ सना का बॉलीवुड में नया सफर कैसा होगा? क्या होगा जब ईशान होगा सच से रूबरू? जानने के लिए पढ़िए आगे की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।